हेलो दोस्तों, आज अपन याद करेंगे आईपीसी की प्रमुख धाराएं याद करेंगे। ये जो है 402 से लेकर 510 तक होगी पार्ट 2 के अंदर। इन सब को अपन देसी ट्रिक से याद करेंगे। आईपीसी की धारा 402 तब लागू होती है जब कोई डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होता है। जब कोई डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होता है तब आईपीसी की धारा 402 लागू होती है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि डकैती करने के प्रयोजन से मतलब जो कोई डकैती करता है उसको डकैती करने के लिए लोगों को एकत्रित मत होने दो। डकैती करने के लिए एकत्रित मत होने दो। दो मतलब दो की वॉइस आ रही है। दो की वॉइस आ रही है तो दो से बनेगा 402। और डकैती करने के प्रयोजन से कोई एकत्रित हो रहा है तो उसके लिए आईपीसी की धारा 402 काम करती है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि डकैती करने के लिए किसी को भी एकत्रित मत होने दो। मत होने दो। दो 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 तो दो की वॉइस आ रही है तो दो से बन जाएगा 402। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 403 जो लागू होती है संपत्ति का बेईमानी से कोई दुर्विनियोग कर रहा होता है। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि संपत्ति को अपन पढ़ेंगे चापत्ती। चापत्ती संपत्ति चापत्ती मतलब वही सेम है, मिलती जुलती है कि संपत्ति को हमने पढ़ा चापत्ती चापत्ती। और दुर्विनियोग को अपन पढ़ेंगे दुरुपयोग। दुर्विनियोग को अपन पढ़ेंगे दुरुपयोग मतलब कोई है जो चापत्ती का दुरुपयोग कर रहा है, मतलब संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर रहा है। चापत्ती का दुरुपयोग कर रहा है, इससे अपन को याद आएगा संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर रहा है। तो चापत्ती का दुरुपयोग तीनों टाइम करता है, सुबह भी करता है, दोपहर को भी करता है और शाम को भी करता है। तो तीनों टाइम से अपन को याद आएगा 403। और संपत्ति से अपन को याद आएगा चापत्ती और दुर्विनियोग से अपन को याद आएगा दुरुपयोग। मतलब चापत्ती का कोई दुरुपयोग कर रहा है और तीनों टाइम कर रहा है, सुबह में, दोपहर में और शाम में। तो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग के तहत आईपीसी की धारा 403 लागू होती है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 410 मतलब चुराई हुई संपत्ति। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि चुराई हुई संपत्ति मतलब 10 बस बहुत हुआ, चुराई हुई संपत्ति को हड़पना। 10 बस बहुत हुआ, चुराई हुई संपत्ति को हड़पना। तो इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं कि 10 बस 10 बस 10 बस, बस बस बहुत हुआ, चुराई हुई संपत्ति को हड़पना, चुराई हुई संपत्ति को हड़पना। तो इस प्रकार कुछ इसको अपन इसको याद कर सकते हैं कि चुराई हुई संपत्ति के तहत आईपीसी की धारा 410 लागू होती है कि 10 बस बहुत हुआ, चुराई हुई संपत्ति को कोई जब हड़पता है तो अपन बोलते हैं 10 बस बहुत हुआ, अब नहीं हड़पने देंगे, चुराई हुई संपत्ति अब नहीं लेने देंगे, 10 बस कुछ ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 431। इसके तहत है कि लोक, सड़क, नदी, पुल या जल सरणी को क्षति पहुंचाकर, मतलब जब कोई सड़क को, नदी को, पुल को या जल सरणी जो होती है उसको कोई क्षति पहुंचाता है तो उसके तहत आईपीसी की धारा 431 लागू हो जाती है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि सरकार को लोगों के लिए सड़क बनाना, नदी बनाना, पुल बनाना या जल सरणी को बनाने में 31 दिन लग जाते हैं, 1 महीना तक लग जाता है। 31 दिन लग जाता है, 1 महीना तक लग जाता है। इसको हम क्षति नहीं पहुंचाने देंगे, इसको हम क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। तो 31 दिन से अपन को याद आएगा, 1 महीने से अपन को याद आएगा कि 431। और लोगों के लिए सड़क, नदी, पुल या जल सरणी बनाने के लिए 31 दिन लग जाते हैं, तो इसको हम क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। तो इससे अपन को याद आएगा कि लोग, सड़क, नदी, पुल या जल सरणी को क्षति पहुंचाने की जो दृष्टि है इसके तहत आईपीसी की धारा 431 लगती है कि भाई सरकार को 31 दिन लगता है, महीना भर लग जाता है लोगों के लिए सड़क बनाने में, नदी बनाने में, पुल बनाने में, जल सरणी बनाने में, इसको हम क्षति नहीं पहुंचाने देंगे, क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। तो इसके तहत आईपीसी की धारा 431 लगती है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 432 की लोक जल निकास में नुकसानप्रद या जल पलावन या बाधा कारित करने करने पर आईपीसी की धारा 432 लागू होती है। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि कोई व्यक्ति अगर जल निकास में नुकसानप्रद है या जल पलावन में कोई बाधा कारित करता है तो उसकी बत्तीसी तोड़ दो। उसकी जो बत्तीसी होती है, 32 दांत है, वो तोड़ दो। कब तोड़ दो? अगर कोई व्यक्ति लोक जल निकास में नुकसानप्रद या जल पलावन या बाधा कारित करने का प्रयास करता है तब उसकी बत्तीसी जो है तोड़ दो, 32 दांत जो है वो तोड़ दो, ताकि वह निकास में नुकसानप्रद या जल पलावन का या बाधा कारित करने का प्रयास ना करे। उसकी बत्तीसी तोड़ दो। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 434 कि लोक प्राधिकारी के द्वारा गए भूमिचिन्हों को नष्ट करने या हटाने आदि का प्रयास करता है तब आईपीसी धारा 434 लागू होती है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि अपने गांव में, मोहल्ले में 3-4 लोग कॉमनली ऐसे होती हैं, मोस्टली 3-4 लोग ऐसे होती हैं जो भूमिचिन्हों को नष्ट करने या हटाने का प्रयास करते हैं कि लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए भूमिचिन्हों को नष्ट करने का या हटाने का प्रयत्न करते हैं। कितने लोग? 3-4 ऐसे नमूने मिल ही जाते हैं, 3-4 ऐसे हड़पने वाले लोग मिल ही जाते हैं जो भूमिचिन्हों को नष्ट करने या हटाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसके तहत आईपीसी की धारा 434 लागू होती है, जिसको अपन ऐसे याद किया कि 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए जो भूमिचिन्ह होते हैं उनको नष्ट करने या हटाने आदि का प्रयत्न करते हैं, जिसके तहत आईपीसी की धारा 434 लागू होती है। तो 34 में अपन को याद आएगा कि 3-4 लोग मतलब 3-4 लोग से अपन को याद आएगा 34। कुछ ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 436 कि घर आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि का या कुछ विस्फोटक पदार्थों का यूज में लेना। तो इसके तहत आईपीसी की धारा 436 लागू होती है, जिसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि जब घर को नष्ट करने के लिए अग्नि या विस्फोटक पदार्थों का यूज में लेंगे या घर को जब नष्ट कर देंगे, कोई अपने घर को जब नष्ट कर देगा तो 36 आएगी और 36 जाएगी कैसे, और अपनी वाली अपनी मम्मी लाएगी कैसे। मतलब एक सॉन्ग तो सुनी होगी आपने कि 36 आएगी 36 जाएगी,
अपनी वाली तो अपनी मम्मी लाएगी। जब घर आदि को नष्ट कर दिया जाएगा अग्नि या विस्फोटक पदार्थों का यूज करके, तो 36 कैसे आएगी, 36 कैसे जाएगी और अपनी वाली अपनी मम्मी कैसे लाएगी। कुछ इस प्रकार अपन सोच सकते हैं, याद करने के लिए कल्पना कर सकते हैं, लंबे टाइम तक याद रखने के लिए। तो घर आदि को नष्ट करने के लिए अग्नि या विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करने की जो दृष्टि है उसके तहत आईपीसी की धारा 436 लागू होती है। इसको कुछ इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 441 जो है आपराधिक अत्याचार है, मतलब अपराध के उद्देश्य से किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करना। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे, कोई व्यक्ति जब अपराध के उद्देश्य से किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करता है तो उसको फोड़ दो, एक बार में ही फोड़ दो, फोड़ दो उसको एक बार में ही, फोड़ दो उसको एक बार में ही। जब कोई व्यक्ति अपराध के उद्देश्य से किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करता है तो उसको फोड़ दो, फोड़ दो, फोड़ो उसको, फोड़ो मतलब फोड़ फोड़, और एक बार में, एक बार में, एक बार में मतलब एक एक, तो फोर और एक, फोर और एक मतलब 41। तो आईपीसी जो धारा है 441 वह लागू होती है जब कोई व्यक्ति आपराधिक अत्याचार करता है, मतलब अपराध के उद्देश्य से किसी दूसरे की संपत्ति में प्रवेश करता है, तब आईपीसी की धारा 441 लागू होती है। मतलब उसको फोड़ दो एक बार में भी, फोड़ दो उसको एक बार में, फोड़ दो उसको एक बार में, फोड़ दो से हो जाएगा फोर और एक बार में से मतलब एक, तो 41 बन जाएगा। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 445 और आईपीसी की धारा 446। आईपीसी की धारा 445 लागू होती है गृह भेदन के टाइम, मतलब जब कोई गृह भेदन होता है तब आईपीसी धारा 445 लागू होती है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि गृह भेदन करता है, गृह भेदन होता है तब आईपीसी धारा 445 लागू होती है। जब कोई भेदन करता है, मतलब घर का भेदन करता है, गृह भेदन करता है, तो उसके मुंह पे 4 पंच मारो। गृह भेदन करने पर उसके मुंह पे 4 पंच मारो, 4 पंच मारो, 4 और 5, 4 और 5 बन जाएगा, 4 पंच मारो। रात रो गृह भेदन करता है, रात रो गृह भेदन करता है तो उसके चौके और छक्के उड़ा दो। जब कोई रात रो में गृह भेदन करता है तो उसके चौके और छक्के उड़ा दो, चौके और छक्के उड़ा दो मतलब 46। जब कोई सिर्फ गृह भेदन करता है तो उसके 4 पंच मार दो, 4 पंच मार दो, 4 और 5 बन गया। रात रो गृह भेदन करता है तो उसके चौके और छक्के उड़ा दो, चौके और छक्के उड़ा दो। कुछ इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी धारा 447। आपराधिक अत्याचार के लिए दंड है वो दिया जाता है आईपीसी धारा 447 के तहत। तो इसको अपन इस प्रकार याद करेंगे कि अगर कोई आपराधिक अत्याचार करता है तो उसको दंड के रूप में अपन क्या करेंगे, फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फोड़ेंगे मतलब फोर फोर, और उसका कोई भी बंदा साथ नहीं देगा, साथ नहीं देगा, साथ नहीं देगा मतलब साथ, एक तो उसको फोड़ेंगे। आपराधिक अत्याचार जब कोई करता है तो पहले तो उसको फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, और कोई भी उसका साथ नहीं देगा, साथ नहीं देगा, साथ नहीं देगा, ये उसका दंड है। जब कोई गृह अत्याचार के लिए, गृह अत्याचार करता है तो उसके लिए दंड क्या है कि फोड़ो उसको ठाठ से, ठाठ से, ठाठ से, फोड़ो उसको ठाठ से। गृह अत्याचार के लिए तो फोड़ो उसको ठाठ से, फोड़ो उसको ठाठ से, ठाठ से बनेगा 8, ठाठ 8, ठाठ 8। गृह अत्याचार जब कोई करता है तो उसको फोड़ो ठाठ से, और आपराधिक अत्याचार करता है तो उसको अपन दंड देंगे कि फोड़ो उसको सब साथ में, फोड़ो उसको सब साथ में, या फिर फोड़ो उसको और कोई उसका साथ ना दो। और गृह अत्याचार के दौरान क्या करेंगे, उसको दंड के रूप में देंगे, फोड़ेंगे उसको और ठाठ से फोड़ेंगे। जब कोई गृह अत्याचार कर रहा है, गृह अत्याचार कर रहा है तो उसको फोड़ेंगे ठाठ से, तो ठाठ से 8 बना, फोड़ेंगे से 4 बना, 4 बना, तो 448 और 447 आईपीसी जो जा रहा है इनको कुछ इस प्रकार अपन याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 461 जो कुछ ऐसे याद करेंगे कि ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलने का कोई प्रयास करता है, कि भाई कोई ऐसा पात्र है जिसमें संपत्ति है, उसको कोई बंदा बेईमानी से तोड़कर खोलने का प्रयास करता है तो उसके तहत आईपीसी की धारा 461 लगती है। और जब कोई ऐसे पात्र को खोलने का प्रयास करता है तो उसको दंड के रूप में जब दंड दिया जाता है वो आईपीसी की धारा 462 के तहत दिया जाता है। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि ये जो 461 है, 61, इसको अपन ऐसे पढ़ेंगे कि यहाँ पे है 60 और 1, 60 और 1, 60 को अपन पढ़ते हैं सेठ, मतलब एक सेठ, 60 और 1 है, 60 को अपन ने पढ़ा सेठ, सेठ पढ़ा तो एक सेठ, और यहाँ पे है 62 मतलब 60 और 2 मतलब दो सेठ, दो सेठ, एक सेठ। तो कोई एक सेठ था, उसके पास खूब सारे पैसे थे, खूब सारे खजाने थे, तो किसी ने क्या किया कि उसकी जो तिजोरी थी उसको बेईमानी से तोड़कर खोलने का प्रयास किया, बेईमानी से तोड़कर खोलने का प्रयास किया। तो फिर क्या हुआ कि जो दो शेर थे उन्होंने उस व्यक्ति को दंड दिया, दो सेठ ने मिलकर, मतलब एक सेठ के पास तिजोरी थी, उसको खोलने का, तोड़ने का प्रयास किया। जब चोर पकड़ा गया तो दो सेठ मिलकर उस चोर को दंड देंगे, दो सेठ मिलकर उस चोर को दंड देंगे। ये अपन एक छोटी सी स्टोरी याद रखेंगे। तो एक सेठ से बड़ा 61, तो 61 मतलब 461 जो आईपीसी की धारा 461 है वो तब लागू होगी जब ऐसे पात्र को जिसमें संपत्ति है बेईमानी से तोड़कर खोलने का कोई प्रयास करता है, तब आईपीसी धारा 461 लगती है। और आईपीसी धारा जो 462 है वो तब लगती है कि जो 461 है उसके तहत अपराध के लिए दंड देने के लिए आईपीसी धारा 462 लगती है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि एक सेठ की तिजोरी को तोड़ने का, खोलने का प्रयास किया तो दो सेठ मिलकर उस चोर को दंड देंगे, दो सेठ मिलकर, 2 और 60, एक सेठ मतलब एक और सेठ 60, एक और 60 मतलब एक सेठ, दो सेठ मतलब 2 और 60, कुछ ऐसे इसको अपन याद कर सकते हैं दोस्तों। आईपीसी की धारा 464 के तहत होता है मिथ्या दस्तावेज रचना के दौरान आईपीसी की धारा 464 लागू होती है। मूल्यवान प्रतिभूति, विल इत्यादि की कूट रचना या कॉपी करने के दौरान आईपीसी की धारा 464 लगती है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि अपन कोई फोटो कॉपी कराते हैं,
कोई बिल हुआ, कोई मूल्यवान प्रतिभूति हुई, उसकी कोई कॉपी कराते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं, तो उसके मोस्टली 6-7 रुपये तो लग ही जाते हैं। 6-7 रुपये तो उसके लग ही जाते हैं। तो 6 और 7 से अपन को याद आएगा 67, और 67 से बना अपन के 467। तो आईपीसी की जो धारा 467 है, वे मूल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादि की कूट रचना करना, कॉपी करने के दौरान आईपीसी धारा 467 लगती है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 493 में, जिसके तहत है विधि पूर्व विवाह का प्रवचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। मतलब विधि पूर्व विवाह न होते हुए भी किसी स्त्री को यह विश्वास दिलाकर सहवास करना कि वह विधि पूर्वक उससे विवाहित है, तो इसके तहत आईपीसी धारा 493 में लागू होती है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे, जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करता है कि उससे विवाहित न होते हुए भी किसी स्त्री को यह विश्वास दिलाकर सहवास करता है कि वह उससे विधिपूर्वक विवाहित है, ऐसा कोई करता है व्यक्ति, तो अपन बोलते हैं नो 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 नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन बोलते हैं नो नो, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसके 3 तमाचे मारते हैं, और उसके मुंह पे 3 तमाचा मारते हैं। पहले तो उसको बोलते हैं नो नो, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नो 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 नो, समझेगा नो, और फिर उसके 3 तमाचे मारते हैं, 3 तमाचे मारते हैं, 3 तमाचे मारते हैं। 9 और 3 से बना 493, 493। तो आईपीसी 493 के तहत विधिपूर्वक विवाहित न होते हुए भी किसी स्त्री को यह विश्वास दिलाकर सहवास करना कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है, तो इसके तहत आईपीसी 493 में लागू होती है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 454 में कि पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। जब कोई पति या पत्नी में से कोई भी पुनर्विवाह करता है तो आईपीसी की धारा 454 में लागू होती है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि कोई बंदा कह रहा है कि पति या पत्नी का पुनर्विवाह नो होना चाहिए, नो 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 होना चाहिए, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में। ये भाई पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह नो होना चाहिए चारों दिशाओं में, ये गलत बात है। नो होना चाहिए चारों दिशाओं में, नो होना चाहिए चारों दिशाओं में। नो और नो से बना 9 और चारों दिशाओं से बना 4, तो 9 और 4 मतलब आईपीसी की धारा 454 के तहत पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह करना के प्रावधान की बात की गई है। जब कोई पुनर्विवाह करता है तो आईपीसी धारा 454 में लागू होती है। अब अपन याद करेंगे आईपीसी धारा 495। पूर्व विवाह की जानकारी अगर कोई छुपा कर दूसरा विवाह करता है, जो पूर्व पहले से उसका विवाह हो चुका है और वो जानकारी छुपा कर दूसरा विवाह करता है, तो उसके तहत आईपीसी की धारा 495 में लागू होती है। इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है, पूर्व विवाह की जानकारी छुपाता है, तो अपन उसको बोलते हैं नो नो, तुम्हें पूर्व विवाह की जानकारी नहीं छुपानी थी। फिर अपन उसके मुंह पे पंच मारते हैं, पंच मारते हैं मतलब पंच से बना 5, पंच से बना 5। नो नो, तुम्हें पूर्व विवाह की जानकारी नहीं छुपानी थी, ऐसा बोल के अपन उसके मुंह पे पंच मारते हैं, पंच मारते हैं। 9 और 5, 9 और 5 मतलब आईपीसी धारा 495 में लागू होती है। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 496 के तहत विधि पूर्व विवाह के बिना कपट पूर्व विवाह कर्म पूरा कर लेना, इसके तहत आईपीसी की धारा 496 में लागू होती है। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे कि कोई व्यक्ति जब कपट पूर्व विवाह कर्म पूरा कर लेता है तो उसको अपन बोलते हैं कि नो 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 नो, ये अच्छी बात नहीं है, कपट पूर्व विवाह कर्म पूरा नहीं करना चाहिए, कपट पूर्व विवाह नहीं करना चाहिए, नो 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 नो, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। 9 और अच्छे से बना 6, 9 और 6, 9 और 6 मतलब जब कोई विधि पूर्व विवाह के बिना कपट पूर्व विवाह कर्म पूरा कर लेता है तो आईपीसी धारा 496 में लागू हो जाती है। ऐसा नो करना चाहिए, नो नो, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है मतलब अच्छी से बना 6, 6, 6। इसको अपन कुछ इस प्रकार सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, याद रख सकते हैं दोस्तों। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 497 जो जार कर्म से संबंधित है, जिसका मतलब है कि किसी दूसरे की पत्नी या पति के साथ सहवास करना जो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता, वे जार कर्म कहलाता है। इस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है आईपीसी धारा 497 के तहत। तो इसको अपन कुछ इस प्रकार करें, याद करेंगे कि जो व्यक्ति जार कर्म करता है, जार कर्म करता है, उसका ना ना साथ रहो, उसके न साथ रहो, न साथ रहो। जो जार कर्म करता है उसके न मतलब नो, उसके न साथ रहो, न साथ रहो, न साथ रहो। न से बना 9 और 7 रहो से बन गया 7, और जो जार कर्म करता है उसके तहत न साथ रहो। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं कि आईपीसी धारा 497 के तहत जार कर्म की बात की गई है, या जार कर्म के तहत आईपीसी की धारा 497 लागू होती है। देखेंगे आईपीसी धारा 498 मतलब विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। सामान्य शब्दों में बोले तो किसी दूसरे की बीवी को भगा ले जाना। तो इसके तहत आईपीसी की धारा 498 लागू हो जाती है, जिसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की बीवी को भगा के ले जाता है उसके ज़िंदगी में ना है, उसके ज़िंदगी में नो है। ठाठ ठाठ मतलब 8, 8, 8। भाई जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बीवी को भगा के ले जाता है तो उसकी ज़िंदगी तो नरक है, उसकी ज़िंदगी में तो ठाठ नो है, ठाठ नो है, ठाठ उसकी ज़िंदगी में नो है, ठाठ मतलब 8, मतलब 8, ठाठ से बना 8, 9 और 8, 9 और 8 मतलब आईपीसी धारा 498। कुछ इस प्रकार अपन इसको याद कर सकते हैं। अपन याद करेंगे आईपीसी धारा 499 जो मानहानि के तहत लागू होती है, और जो मानहानि के लिए दंड की बात है आईपीसी धारा 500 के तहत आती है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद करेंगे कि जब कोई किसी की मानहानि करता है, मानहानि करता है, मानहानि करता है, तो अपन बोलते हैं नो 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 नो, नहीं नहीं, नो नो, मानहानि ना करो, मानहानि ना करो, किसी की भी मानहानि नो करो, नो करो, ना करो, ना करो।
और ना करो ना से नो नो हो जाएगा। और जब कोई किसी की मानहानि करता है तो उसको ऐसा दंड दो कि वे गोल गोल हो जाए, गोल गोल हो जाए, मतलब ऐसा दंड दो कि वे शून्य बन जाए, शून्य शून्य हो जाए। जब कोई किसी की मानहानि करता है तो उसको ऐसा दंड दो कि वे शून्य शून्य हो जाए। तो शून्य शून्य से आपको याद आएगा 500। तो आईपीसी धारा जो 500 है वो लागू होती है मानहानि के लिए दंड देने के तहत। किसी को मानहानि के लिए दंड दिया जाता है तो आईपीसी धारा 500 दिया जाता है, और मानहानि के दौरान आईपीसी धारा 499 लागू होती है कि मानहानि किसी की न करो न करो, नो करो नो करो, नो नो हो जाएगा, नैने से नो नो हो जाएगा। इस प्रकार कुछ इसको याद कर सकते हैं। आईपीसी धारा 509 है वो तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति शब्द, अंग विक्षेपण या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है या प्रयोग किए गए हैं, तब आईपीसी की धारा 509 लागू होती है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए शब्द, अंग विक्षेपण या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करते हैं, ऐसे काम नहीं करना चाहिए, नो करना चाहिए। किसी स्त्री की लज्जा भंग नहीं करना चाहिए, नो करना चाहिए। तो नए से नो याद आएगा। और 509 आईपीसी की धारा है लागू तब होती है जब कोई व्यक्ति ऐसे शब्द यूज में करता है या अंग विक्षेपण करता है या ऐसे कार्य करता है जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है, तब आईपीसी की धारा 509 लागू होती है। तो इसको अपन ऐसे कुछ ऐसे याद किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नो करना चाहिए से नो बन गया, नो से अपन को 509 याद आएगा। कुछ ऐसे इसको याद कर सकते हैं। अब अपन याद करेंगे आईपीसी की धारा 510, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में औचार, मतलब साधारण शब्दों में बोले तो शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करके सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करना। जब कोई व्यक्ति शराब पी के या अन्य कोई नशीले चीज़ का उपयोग करके, सेवन करके सार्वजनिक स्थल पर कोई व्यक्ति हंगामा खड़ा कर देता है तो उसके तहत आईपीसी की धारा 510 लागू होती है। तो इसको अपन कुछ ऐसे याद करेंगे कि 10 बस बहुत हुआ सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करना, 10 बस बहुत हुआ सार्वजनिक स्थलों पर हंगामा करना, अब नहीं करने देंगे। 10 बस बहुत हुआ अब नहीं करने देंगे सार्वजनिक स्थलों पर हंगामा। तो 10 बस से अपन को 10 याद आएगा। और 510 के तहत मत व्यक्ति के द्वारा लोक स्थान में औचार के तहत लागू होती है, मतलब कोई व्यक्ति शराब या अन्य मादक पदार्थों के नशे में सार्वजनिक स्थान पर हंगामा करता है तब आईपीसी धारा 510 लागू होती है। इसको अपन कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं बता दूं दोस्तों, इस तरीके से अपन इनको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं, अन्यथा इनको रटना पड़ेगा, रटा हुआ सब कुछ अपन के मिक्स हो जाता है। तो एक दो बार अपने जब इस वीडियो को देख लेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाएगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।